विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं इनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, और यदि इनका बहुवचन जब बना दिया जाता है तब ये जातिवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, बहुवचन में प्रयोग होने पर ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। परिभाषा देखिए कि हृदय के भाव के नाम में क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। हृदय के भाव के नाम में भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, घृणा, ग्लानि, थकान, आलस, दुख, सुख इत्यादि क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं निर्मित होती हैं। जैसे देखिए कि आस प्रत्यय के योग से मिठास, खटास या प्यास शब्द बना है। तो देखा जाए कि जो ये मिठास या खटास, खट्टा मीठा है, ये क्या है? विशेषण है। इसमें आस प्रत्यय लगकर ये भाववाचक संज्ञाएं निर्मित हुई हैं। देखिए इमा प्रत्यय के योग से मधुरिमा, गरिमा या लालिमा भाववाचक संज्ञा है। पन के योग से बचपन या लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। आवट प्रत्यय के योग से लिखावट, बनावट और सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। त्वा प्रत्यय के योग से महत्व, निजत्व और लघुत्व क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। ता प्रत्यय के योग से लघुता, विशेषता, सुंदरता इत्यादि क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसी तरह और देखिए कि आहट प्रत्यय के योग से कड़वाहट या चिकनाहट कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। आटा प्रत्यय के योग से सन्नाटा, खर्राटा क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। आवा प्रत्यय के योग से भुलावा, दिखावा या चढ़ावा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आपा प्रत्यय के योग से बुढ़ापा, मोटापा इत्यादि क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। यदि क्रिया शब्दों में आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, जैसे लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई क्या है? यह भी भाववाचक संज्ञा है। और देखिए कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे अब दूरियां भी नज़दीकियां बन गई, तो दूरियां और नज़दीकियां ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूरी और नज़दीकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसमें बुराई है या उससे खुशी हुई, तो बुराई और खुशी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन उसमें बुराइयां हैं, उसमें हजारों बुराइयां हैं या उसे खुशियां मिली, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर दिया रहे कि खुशी पढ़ रही है तो खुशी व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है तो देखिए कैसे होता है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय में प्रत्यय जोड़कर होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे देखिए कि जातिवाचक संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा बना है उसमें बूढ़ा जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है। लड़का जातिवाचक है, लड़कपन भाववाचक है। मित्र जातिवाचक है, मित्रता भाववाचक है। दास जातिवाचक है, दासत्व भाववाचक है। पंडित जातिवाचक है, पंडिताई क्या है? भाववाचक है। भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। जैसे पंडित तो व्यक्ति को दिखेगा लेकिन पंडिताई नहीं दिखाई देगा। ता प्रत्यय के योग से देखो मानव जातिवाचक संज्ञा है, मानवता बना है। पशु से पशुता बना है। पशु में त्वा प्रत्यय से पशुत्व बना है। देव में त्वा प्रत्यय से देवत्व बना है। कवि से कवित्व बना है, तो कवित्व भाववाचक संज्ञाएं हैं। कवि जो है ये जातिवाचक है। देव, पशु, मानव ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। और देखिए कि विशेषण से जो भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं उसमें देखिए गर्म विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। सर्द विशेषण है, सर्दी भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। देखो
विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं इस को पहचानने के लिए जब संज्ञा के साथ में वो फिट बैठ जाएगा, संज्ञा के साथ में जुड़ जाएगा, तब तो विशेषण होता है। और जब संज्ञा के साथ में वो नहीं जुड़ता है तब क्या होता है, भाववाचक संज्ञाएं होते। जैसे कहा जाए कि गर्म पानी या ठंडा पानी, तो पानी क्या है, संज्ञा है। अब उसके साथ में गर्म विशेषण सर्द विशेषण जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, गर्म और सर्द विशेषण हो जाएगा। लेकिन गर्मी सर्दी ऐसे नहीं कहा जाता है कि गर्मी पानी या सर्दी पानी, तो वो गर्मी और सर्दी क्या होगी, भाववाचक संज्ञाएं होगी। तो ये पहचान करने का तरीका है कि यदि वो संज्ञा के साथ में फिट बैठेगा तब तो विशेषण रहेगा, और जब नहीं फिट बैठेगा तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कठोर पत्थर कह सकते हैं, कठोर पत्थर, लेकिन कठोरता पत्थर ऐसे नहीं कहेंगे। मीठा जल या मीठा पानी कह सकते हैं, लेकिन मिठास पानी नहीं कह सकते हैं। तो देखिए मीठा क्या है, विशेषण है, अब मिठास भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार चतुर क्या है, विशेषण है, चतुराई भाववाचक संज्ञा है। चतुर लड़का कह सकते हैं, लेकिन चतुराई लड़का नहीं कहते हैं। तो देखिए कि भारतीय क्या है, विशेषण है, लेकिन भारतीयता भाववाचक संज्ञा है। शिष्ट विशेषण, शिष्टता भाववाचक संज्ञा। प्रमुख विशेषण, प्रमुखता भाववाचक संज्ञा। साफ विशेषण है, सफाई भाववाचक संज्ञा है। कड़वा विशेषण है, कड़वाहट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चतुर से चतुराई हो जाएगा। मीठा से मिठास हो गया। वीर विशेषण है, वीरता भाववाचक संज्ञा है। वीर विशेषण है और वीरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मूर्ख विशेषण, मूर्खता भाववाचक संज्ञा। पीला विशेषण, पीलापन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हरा विशेषण है, हरापन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लाल विशेषण, लाली या लालिमा भाववाचक संज्ञा है। लघु क्या है, विशेषण है, लघुता भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, देखो अपना से अपनापन या अपनाव हो जाएगा। मम से ममता या ममत्व हो जाएगा। निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व हो जाएगा। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। किससे निर्मित हैं, सर्वनाम से निर्मित है। उसी प्रकार अव्यय से देखिए, जो अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं हैं, अव्यय जिसे अविकारी कहते हैं, जैसे दूर क्या है, अव्यय है, लेकिन दूरी भाववाचक संज्ञा है। परस्पर अव्यय है, पारस्परिक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। समीप से सामीप्य भाववाचक संज्ञाएं हैं। देखो ये जो समीप शब्द है, जब इसमें या प्रत्यय जुड़ा है तो ये जो पहला स्वर है उसको दीर्घ कर देता है, और जो इसके या के आगे जो व्यंजन है उसको ये आधा कर देता है। तो पा को आधा कर दिया और सा को दीर्घ कर दिया। तो समीप क्या है, अव्यय है, लेकिन सामीप्य क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। निकट से नैकट्य या निकटता भाववाचक संज्ञा है। शाबाश से शाबाशी को पूछा जाता है, भाववाचक संज्ञा है। वाह वाह से वाहवाही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। वाह वाह क्या है, विशेषण है। भीतर विशेषण है, भीतरी भाववाचक संज्ञा है। ऊपर विशेषण है, ऊपरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। समीप से वही सामीप्य या समीपता हो जाएगा। शीघ्र क्या है, विशेषण है, शीघ्रता भाववाचक संज्ञा है। और देखिए कि जो क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं निर्मित हुई हैं, देखो घबराना क्या है, क्रिया है। घबराहट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सजाना क्रिया है, सजावट भाववाचक संज्ञा। चढ़ना क्रिया, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा। बहना क्या है, क्रिया है, बहाव भाववाचक संज्ञा। मारना क्रिया है, मार क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना क्रिया है, लेकिन दौड़ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दौड़ भी खूब पूछा जाता है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। और दौड़ना इसमें ना प्रत्यय लगकर ये क्रिया हो गया है। खेलना क्रिया है, खेल क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यह भी खूब पूछा जाता है। दौड़ और खेल भाववाचक संज्ञा है। लूटना क्रिया है, लूट भाववाचक संज्ञा है।
चलना क्रिया है लेकिन चाल क्या है, भाववाचक संज्ञा है। देखो जिसमें ना प्रत्यय लगा रहेगा वो तो क्रियाएं हो जाएंगी, और जिसमें ना प्रत्यय नहीं है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जीतना क्रिया है, जीत भाववाचक संज्ञा। गाना क्रिया है, गान क्या है, भाववाचक संज्ञा। लिखना क्रिया, लेख या लिखाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हंसना, हंसना, हंसना क्या है, हंसना आपका भी क्रिया है लेकिन हंसी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हंसना या हंसनी, हंसना होना चाहिए, हंसना। हंसना आपका वो क्या कहते हैं, क्रिया है, हंसी भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना क्रिया, पढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चढ़ना क्रिया, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। थकना क्रिया है, थकावट भाववाचक संज्ञा है। बनाना क्रिया है, बनावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। टकराना क्रिया है, टकराहट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इतना संज्ञा के जितने भी पार्ट हैं अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो संज्ञा से कोई प्रश्न बनता है तो आपका अवश्य सही होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। नमस्कार।